अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की अदालत से मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली की 3 नशस्तों का बड़ा सरप्राइज़ मिल गया है। इस फैसले के अंदर कुछ बड़ी जो है वजूहात भी सामने आ रही हैं। नंबर एक तो एक जज ने इख्तिलाफ किया है, जस्टिस अकील अब्बासी ने, ये एक बड़ा अपसेट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3 आज़ाद उम्मीदवार थे उनके खिलाफ ये फैसला सुनाया गया है। फैसला क्या है, मेरे साथ मौजूद हैं राजा प्रसाद साहब हैं, एबीएन न्यूज़ से वाबस्ता हैं, और आसिया कौसर हैं 365 न्यूज़ से वाबस्ता हैं। बशार साहब ये बताएगा कि आज जो फैसला आया है काजी फैसल साहब की अदालत में, ये बताएगा कि फ़ैसला क्या है और इस फैसले के क्या इम्पेक्ट पड़ रहे हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा से ये हम समझते आ रहे थे कि काजी फैसल साहब की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, वाकई आज भी वो चीज़ नज़र आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्टोरी साहब। असल में ये NA 81 इसके साथ NA 79 और 154 दो हल्के गुजरांवाला के थे और एक लोधरा का हल्का था। ये असल में हुआ ये कि यहाँ पर इन तीनों हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे ना, एक में राना फराज नून थे, एक में बिलाल इजाज थे और एक में जुल्फ़िकार अहमद नहीं जुल्फ़िकार अहमद थे। असानुल्लाह असान जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जुल्फ़िकार अहमद नून लिखे थे। ये लोग कामयाब हुए थे उस इन तीनों हल्कों में। यहाँ से जो सेकंड लोग थे दूसरे जो हारने वाले करीब तरीन उम्मीदवार थे वो थे नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू, उसके बाद उनके साथ थे अजहर क़य्यूम नहरा थे और एक जुल्फ़िकार अहमद थे। ये तीनों उम्मीदवार थे। ये चले के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा गिनती के हवाले से। अब देखिए यहाँ पर तनासब क्या था, जो वोट मुस्तरद शुदा थे ना, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक हल्के की मैं बात करता हूँ कि NA 51 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो बिलाल इजाज ने 77,900 कुछ वोट लिए। इस हल्के में दोबारा में बिलाल इजाज के तकरीबन 10,500 वोट कम हो गए। वो मुस्तरद शुदा वोट इतने निकले और वो कम हो गए। और इसी तरह जो अब्दुर्रहमान कांजू का हल्का, राना फराज नून का हल्का है, वहाँ 14,000 वोट मुस्तरद हो गए। अच्छा, वो तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो ये दिया था कि एक दफ़ा अगर आप उस पूरा प्रोसेस आपका मुकम्मल हो गया, उससे आगे आप काम ये नहीं कर सकते। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कालादम करार दिया था और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो कामयाब हो गए। उस फैसले को, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वो लोग आए और चीफ जस्टिस काजी फाइज सर ने एन तवक्कात के मुताबिक जो उनके वो अपनी कमिटमेंट के पक्के हैं, उन्होंने फैसला किया हुआ है कि नून लीग को बरसूरत आज तक देखे इस वक्त तक जो भी फैसला हुआ, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मतलब जो भी केस उनकी अदालत में लगा, अल्हम्दुलिल्लाह कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिला उसमें। अच्छा राजा बशार साहब, आप बात सुने ना, वो तमाम फैसले जो है वो उनके अगेंस्ट किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और ये जो जस्टिस अकील अब्बासी, आपको याद होगा कि जब इस केस की समाअत हो रही थी जस्टिस अकील अब्बासी ने भी उस वक्त रिमार्क्स दिए थे। उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी को यहाँ पर साथ नहीं बिठाया और फिर ये हुआ कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही ऑनरेबल जज है, अच्छे, मैं कदर करता हूँ उनकी, लेकिन हर मौके पर उन्होंने दस्तखती जज होने का सबूत दिया। हर मौके पर वो सिर्फ दस्तखत करते हैं, अपना माइंड अप्लाई नहीं करते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और भी बहुत सारे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल मंदोखेल है, ये वो जज है जो अपना माइंड अप्लाई नहीं करते। ये बस ठीक है जी, ऊपर से आर्डर आता है, ये नीचे दस्तखत करके दे देते हैं जनाब। आज भी फैसले में जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ किया, बड़ी मतलब आइन और कानून के मुताबिक इख्तलाफ किया, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने एक दस्तखती जज होने का सबूत दिया। अब देखें, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का जाना तो ठहर गया ना, ये तो पक्की बात है। ये 26 अक्टूबर को वो जा रहे हैं, 76 दिन रह गए। बाकी मैंने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को भी कहा था कि अगर आप इख्तलाफ भी करते हैं ना, अगर आप इत्तेफाक भी करते हैं ना, तो फिर माइंड अप्लाई करें और उसकी रीजन दें आप आइन और कानून के मुताबिक कि आप किस तरह जो है वो किन नकात पर इत्तेफाक करते हैं और किन नकात पर आप इख्तलाफ करते हैं। लेकिन उन्होंने हर मौका पर जब भी फैसला आया तो उन्होंने नीचे दस्तखत किए, अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। कल आते हैं जस्टिस अकील अब्बासी, तो वो इख्तलाफ करते हैं, अपना माइंड अप्लाई करते हैं। जैसे शिराज मलिक है, वो लाहौर से आते हैं, कल आते हैं ना यार। जैसे शायद बिलाल है, वो भी कल आते हैं ना। अच्छा राजा बशार साहब, एक तो आज का जो फैसला है नून लीग को यकीनन बड़ा सरप्राइज मिल गया है। 3 कौमी असम्बली में उनकी नशस्तें बढ़ गई है इस फैसले के बाद।
एक तो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जो फार्म 45 और 47 का मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त अदालतों में घूम रही है कि फार्म 47 की पैदावार कह रही है हुकूमत को, तो उस फार्म 47 के जो मुकदमात हैं, क्या इस केस का फैसला उस पर असर पड़ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल इस पर असर पड़ सकता है। लक्ष्मण ट्रिब्यूनल में जो मामला जाएगा, लेकिन एक तरह के मैं समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नया दरवाज़ा खोल दिया है और वो दरवाज़ा ये खोला है उन्होंने कि देखिए, इलेक्शन एक्ट जो आपका वो कहता है कि प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का रोल ख़त्म हो जाता है। वो कुछ नहीं कर सकता। वो प्रोसेस मुकम्मल हो गया, नोटिफ़िकेशन कर दिया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद ये एक नया दरवाज़ा जो है ना, वो उन्होंने खोला। लाहौर हाई कोर्ट ने उसे बंद किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस नया दरवाज़ा खोला कि ठीक है जी, जाएँ आप। बस जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा जी कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को कहा कि यार वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में गैर ज़रूरी रिमार्क्स देते हैं। वह आईनी अदारा तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आईनी अदारा अगर वो कठपुतली बन जाए तो कोई तो होगा जो उन्हें रोकेगा। ये तो बिल्कुल दरवाज़ा एक नया खुला है। मैं समझता हूँ कि यार आज के बाद मैं समझ रहा हूँ कि ये सिस्टम ज़्यादा देर चलेगा नहीं। अब जो नई डेवलपमेंट हो रही है ना, जो नई चीज़ें सामने आ रही हैं, ये सिस्टम मुझे ज़्यादा देर चलता नज़र नहीं आ रहा है। चलें, थैंक यू राज साहब। राजा प्रसाद हमारे साथ मौजूद थे, उन्हें क्योंकि दूसरे व्लॉग में जाना है, उनका शायद पेपर भी है। आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिया, क्या समझती हैं आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, क्या फैसला आया, मामला क्या था? आम ज़बान में लोगों को भी समझ आनी चाहिए कि हम बता क्या रहे हैं, क्योंकि एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है कि कौन कहाँ गया था, सी पार्टी इलेक्शन कमीशन गई, कौन सी पार्टी हाई कोर्ट गई, कौन जीता था हल्के में, दोबारा गिनती का हुक्म किसको मिला, किसके खिलाफ फैसले आए, क्या कुछ है, तफसील बताइएगा। मैं बिल्कुल आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला तो याद होगा कि भूलते कैसे नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मखसूस नशिस्तों की हकदार करार पाई थी। तो आज मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बैलेंस कर लिया कि वहाँ से जितनी मखसूस नशिस्तें जाएंगी उतनी हम यहाँ से देकर पूरी कर लेंगे और बैलेंस हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इतनी, अगर हम 39 के तनासुब से देखें तो यही कोई 3-4 सीटें ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएंगी, तो इतनी सीटें यहाँ से वापस दे दी हैं। अब अगर बात करें कि इस केस की ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, तो जनरल इलेक्शन हुए। जनरल इलेक्शन में ये जो 3 हल्के हैं जिसमें 81 है, 79 फरवरी है, को होने वाले इंतखाबात। बिल्कुल 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए उसमें ये 154, 81 और 79 ये जो हल्के हैं, इन हल्कों में जब इलेक्शन हुए तो जो आज़ाद उम्मीदवार थे, पीटीआई हिमायत याफ्ता। पीटीआई हमायत याफ्ता थे, लेकिन कुछ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ भी एफिलेटेड थे। बहरहाल आज़ाद उम्मीदवार जब भी कहते हैं तो समझ आ लेकिन जाती है कि आज़ाद उम्मीदवार का मतलब थी पीटीआई के उम्मीदवार थे ये तीनों। बिल्कुल अब ऐसे ही। पीटीआई ने के बल्ले का निशान नहीं मिला, तो इंतखाबी निशान नहीं था, तो वो आज़ाद हैसियत में लड़े। इलेक्शन में ये जितने तीनों पीटीआई के थे और तीनों इलेक्शन में जीत गए थे। मैं एग्री कर रही हूँ, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार का लफ्ज़ जहाँ भी आता है तो मतलब यही होता है कि तहरीक इंसाफ। तो ये जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, ये तीनों जीत गए। ये जो फॉर्म 47 वाली खिचड़ी बनी हुई है ना, ये आप समझ लें कि उसी का एक हिस्सा है। ये तीनों उम्मीदवार जब जीत गए तो मुस्लिम लीग नून के वो उम्मीदवार जो इन तीनों उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबले इन हलकों में खड़े थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रिजू किया और दरख्वास्त डाली कि दोबारा गिनती की जाए। जब इन हलकों में, इन तीनों हलकों में दोबारा गिनती हुई तो इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों की जो जीत थी उसको मनसूख करके मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को, तीनों उम्मीदवारों को कामयाब करार दे दिया। अब पहले आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, इलेक्शन कमीशन में जब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने दरख्वास्त डाली तो मुस्लिम लीग नून के दोबारा गिनती हुई, मुस्लिम लीग नून जीत गई। जब मुस्लिम लीग नून जीती तो आज़ाद उम्मीदवार चले गए हाई कोर्ट। जब वो हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट गए, तो लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती वाला इलेक्शन कमीशन का फैसला मनसूख करते हुए आज़ाद उम्मीदवारों को जीत दे दी और उन्हें कामयाब करार दे दिया। ठीक है, पहले आज़ाद उम्मीदवार जीते, फिर नून लीग जीती, फिर वापस दोबारा आज़ाद उम्मीदवार जीते। जब दोबारा आज़ाद उम्मीदवार हाई कोर्ट से जीत गए तो नून लीग के उम्मीदवारों ने, उस हल्के के उम्मीदवारों ने वो फैसला लाहौर हाई कोर्ट का चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो है आज फैसला दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून के वो उम्मीदवार जो फैसला दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा गिनती के बाद, वो फैसला बहाल करते हुए मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवारों को कामयाब करार दी। यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है, जो जहाँ पर जा रहा है उसको वहाँ से रिलीफ मिल रहा है। आज़ाद उम्मीदवार जीते, नून लीग इलेक्शन कमीशन गई, उनको रिलीफ मिल गया। आज़ाद उम्मीदवार हाई कोर्ट गए, उनको रिलीफ मिल गया। नून लीग सुप्रीम कोर्ट आई, उनको रिलीफ मिल गया। अब आगे कोई प्लेटफॉर्म होता तो शायद की उम्मीद की जा सकती थी कि आज़ाद उम्मीदवार इस फैसले के खिलाफ जाए तो शायद उनको भी कोई रिलीफ मिल जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये खिचड़ियाँ क्यों पकाई जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को वोटिंग नहीं आती, कोर्ट्स को फैसले देना नहीं आते, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? आप बिना देखे, बिना जज किए, बिना जाने, बिना तहकीकात के आप जो हैं वो फैसले पर फैसला सुनाई जा रहे हैं। आप एक कोर्ट, अपनी ही कोर्ट का फैसला जो है वो डिनाई कर रही है, ठीक है, अपने ही इदारों के फैसलों को। अब लाहौर हाई कोर्ट ने अगर ये फैसला दिया है
तो किसी बुनियाद पर दिया होगा ना। फिर सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी फॉर्म 47 की इतनी खिचड़ी बनी हुई है, किस तरह से ये 8 फरवरी के इलेक्शन हुए ये मुझे और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ना इन अदालतों को बताने की ज़रूरत है। ये अदालतें भी बहुत अच्छे से जानती हैं, ये इदारे भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये अवाम भी जानती है और ये सियासी जमातें भी जानती हैं कि किसकी कितनी जीत बनती थी, किसकी कितनी सीट्स बनती थी और किसको क्या मिला और किस तरह से मिला है। और जिस तरह से ये प्लेट में रख रख कर जो है वो फैसले मुस्लिम लीग नून के हक में दिए जाते हैं, फिर ये जजेस एतराज़ करते हैं जी हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आपको कैसे तनकीद का निशाना ना बनाया जाए? आप यहाँ पर कोई बैलेंस करने में लगे हुए हैं। आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला दे के बल्ले वाले फैसले को मैनेज करने की कोशिश की, उसको क्लियर करने की कोशिश की, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये फैसला देकर तो वो सीटें भी बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक मजीद जो है वो नून लीग के लिए जो है वो एक यकीनी तौर पर रिलीफ तो है, लेकिन इस तरह से एक आईनी बहरान पैदा होगा, एक कानूनी बहरान पैदा होगा, इदारे गैर मुस्तहकम हो जाएंगे। पहले अदालतों के ऊपर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, हमें छोड़ दें, हम तो सहाफ़ी हैं ना, हमारे बारे में वैसे भी कहा जाता है जी फ़लाँ की मुखालफत कर रहे हैं, फ़लाँ की मुखालफत कर रहे हैं, फ़लाँ जगह ये हो गया, मतलब हम सहाफ़ियों के बारे में वैसे भी ये गुफ्तगू की जाती है। आप किसी आम बंदे के पास चले जाएँ, एक आम आदमी के पास चले जाएँ जिसका कोर्ट के साथ वास्ता पड़ा, उससे पूछ कर देखें कि उसको इन अदालतों पर कितना भरोसा है। फिर ऐसी सिचुएशन में जब पूरे मुल्क की अवाम अदालतों के ऊपर भरोसा नहीं कर रही फैसलों को लेकर, ऐसी सिचुएशन में आप इस तरह के फैसले देते हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि एतमाद बहाल कैसे होगा, इंसाफ फराहम कैसे होगा, लोग आप पर यकीन कैसे करेंगे। आप ये फैसले देकर ये मत समझें कि ये फैसले हो गए हैं तो ये रद्दी की टोकरी में चले गए ना। ऑब्वियसली ये आगे चलकर मुस्तकबिल में कई केसेस में इन फैसलों की नज़ीर दी जाएगी, इन फैसलों के हवाले दिए जाएंगे। जैसे आज हम देखते हैं कि 1985 के फैसलों के, 1948 के फैसलों के, जब से पाकिस्तान बना उसके बाद के फैसलों के, और इवन पाकिस्तान से पहले के भी फैसलों पर जो है वो नज़ीरें पेश की जाती हैं, हवाले दिए जाते हैं। तो ये फैसले जो आप दे रहे हैं ये वक्ती फैसले नहीं है। खुदारा मेरा मशवरा सबको यही है कि सोच समझ के फैसले करें। हर इदारा अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करेगा तभी ये सिस्टम चलेगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। मुल्क के हालात पहले बहुत बुरे हैं, आईनी बहरान है, कानूनी बहरान है, माशियत का बुरा हाल है, सियासी जमातों का आपस में टकराव है, अदालतों का और पार्लियामेंट का आपस में टकराव है। सूरत हाल सबके सामने है। तो अगर आप इस मुल्क को चलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अदालतों पर अवाम का भरोसा रहे, ये चाहते हैं कि इदारों पर अवाम का भरोसा रहे, तो ये खिचड़ी पकाना छोड़ दें। किसने किसको क्या दिया, यहाँ गए वहाँ गए, इसको रिलीफ उसको रिलीफ, ये मतलब क्या खिचड़ी बना रहे हैं आप। इलेक्शन हो गए 8 फरवरी, जब आप फॉर्म 47 वाले मामला हल नहीं कर रहे, जब आप उस तरफ नहीं जा रहे, तो आप हारे हुए उम्मीदवारों को जीत कैसे दिलवा सकते हैं, वो भी नून लीगी के। जब यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कह रहे हैं कि हमारी जीत में प्रॉब्लम है, हमारे वोटों को कम किया गया, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, वहाँ तो आप खामोश हैं, वहाँ आपकी आवाज़ नहीं निकल रही। जहाँ मामला नून लीग का आ जाता है, अदालतें भी सर झुका के खड़ी हो जाती हैं, इदारे भी सर झुका के खड़े हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना अवाम को बेवकूफ़ ना समझे, अवाम ने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी हुई। वो कि पाकिस्तानी अवाम है, बांग्लादेश नहीं है, बोल नहीं रही, लेकिन डरे उस वक्त से जब ये अवाम बोलेगी और आपकी बोलती बंद हो जाएगी। चलें, यकीनन आसिया ने जिस तरह बातें की और राजा बशार साहब ने जिस तरह बातें की, यकीनन आज के फैसले में नून लीग को इन 3 कौमी असम्बली की नशस्तों में रिलीफ तो बड़ा मिल गया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल वहीं उठता है कि अदालतें अब हाई कोर्ट कुछ और दे रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और फैसला दे रही है, इलेक्शन कमीशन कुछ और कह रहा है। इसके अलावा जो इंतखाबी मामलात पर ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनका जो इख्तियार है, आज के फैसले में ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देकर ट्रिब्यूनल्स के इख्तियार छीनने की कोशिश की जा रही है। फिर 3 जजेस में से 2 जजेस ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो कुछ दिन कबल ही सुप्रीम कोर्ट के जज बने, उन्होंने इख्तिलाफ किया चीफ जस्टिस काजी फायद साहब से। तो ये भी तासुर दिया जा रहा है कि एक और जज काजी फायद साहब के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। इसके अलावा ये भी तासुर है कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफत में फैसले देने की रवायत भी बरकरार रखी है, जिस तरह राजा बशार साहब ने बात की। तो यकीनन देखते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, ख़ास तौर पर जो इंतखाबी 2024 के जो 8 फरवरी के इंतखाबात है, जिस पर फॉर्म 45 और 47 का मामला इस वक्त ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स में चल रहा है, उस पर क्या असर मरतब होते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।